हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 4 चैप्टर 6 मल्टीपल्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6C। बेसिकली दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन कॉमन मल्टीपल्स। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो दो नंबर्स में कॉमन मल्टीपल हों। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को रीड आउट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मल्टीपल और फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 24। क्या है आपको यहाँ पर? आपको कंडीशन दी गई है 3 मल्टीप्लाइड 8 इक्वल टू 24। ठीक है, आपको पता है 3 एंड 8 क्या है? फैक्टर है। एंड 24 क्या है? प्रोडक्ट है। दैट इज द मल्टीपल्स ऑफ 3 का मल्टीपल भी है, 8 का मल्टीपल्स भी है। क्लियर हो गया यहाँ पर? नाउ 3 इज क्या होगा? 3 क्या होगा? फैक्टर ऑफ 24। 8 भी 24 का फैक्टर होगा। 24 इज किसका मल्टीपल होगा? 3 का। एंड 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। क्लियर हो गया? इट्स वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ड्रॉ सर्किल्स लाइक द वन गिवन बिलो इन योर नोटबुक। राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 इन द ब्लू। इसमें 10 मल्टीपल 3 के लिखने हैं। एंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5, यहाँ 5 के लिखने हैं। इन द येलो सर्कल है। राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 इन द लाइट ब्लू पार्ट। यहाँ पर दोनों के कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सो आई विल सॉल्व ऑन कॉपी। ये देखिए। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2। हियर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हमने 3 के 10 मल्टीपल्स लिखे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। 5 के 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, अब दोनों में कॉमन मल्टीपल देखेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है। तो दोनों के कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 30। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। रिंग द नंबर दैट आर द मल्टीपल ऑफ 6, पुट ए स्क्वायर अराउंड द मल्टीपल ऑफ 4। क्या करना है? जो 6 के मल्टीपल है उसमें सर्कल बनाना है इस तरह से, और जो 4 के हैं उसमें स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 का मल्टीपल 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर बनाया। 6 को सर्कल बनाया। 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर स्क्वायर बनाया। 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर स्क्वायर बनाया। अब 6 को हमने सर्कल बनाया। 6 का क्या हो जाएगा? मल्टीपल क्या हो जाएगा? 12, तो यहाँ पर सर्कल एंड स्क्वायर दोनों हो जाएंगे। 13 14 15, तो 2 8 जा 16। ठीक है, 17 18 हो जाएगा, तो 6 3 जा 18। और क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर 4 में 18 आता है, 4 की टेबल में नहीं। 4 4 जा 16, 18 नहीं आता है, तो यहाँ पर सर्कल रहेगा। 20, 4 5 जा 20, 20 किसका है मल्टीपल? 4 का है। 21 22 23 24, 24 किसका है? 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, दोनों का ही है, तो दोनों में सर्कल एंड स्क्वायर दोनों बनेगा। 25 26 27 28, 4 7 जा 28। ठीक है, 6 की टेबल में 28 नहीं आता है। 6 5 जा 30, 4 की टेबल में 30 नहीं आता है। 31 32। ठीक है, 4 8 जा 32, 6 की टेबल में 32 नहीं आता है। 33 34 35 36, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36, तो यहाँ दोनों ही आ जाएंगे। स्क्वायर भी आएगा एज वेल एज सर्कल भी आ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ईजी है। अगर आपको टेबल्स आती है, इट्स वेरी गुड, वेरी इजी फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यूज द नंबर 9 टू लिस्ट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। ये नंबर 9 है, 0 से लेके देखिए 20 तक। नीचे वाली भी 0 से 20 तक है। इसमें क्या करना है? 2 और 4 के मल्टीपल्स निकालना है। ठीक है, तो पहले 0 से 2 का मल्टीपल 2 हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 3 जा 6 हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब 4 का निकालना है। 0 से 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अप साइड है जो ऊपर की तरफ है। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16,
4 5 जा 20। क्लियर हो गया। आप चाहें तो इधर नीचे से भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ईजी फॉर यू बट इट्स अप टू यू, आपको समझ आना चाहिए, नथिंग एल्स। 2 एंड 3 का 2 का निकालते हैं। 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब 3 का निकालते हैं। 0 2 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, और फिर यहाँ नहीं है क्योंकि 21 तक नहीं है, 20 तक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं सॉल्व करूँगी कॉपी पर, ठीक है, सो दैट यू कैन गेट टू नो हाउ टू फाइंड आउट कॉमन मल्टीपल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स। ए में देखिए 5 एंड 6 क्या है, तो आपने 5 की टेबल लिखी, 6 की टेबल लिखी। 5 10 15 20 25 30 35 40, 6 की 6 12 18 24 30। अब देखिए दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है, 30। नेक्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बोला है कि जो भी आपको कॉमन मल्टीपल मिलेगा उसकी टेबल आप बनाते जाएंगे। तो 31 जा 30, 32 जा 60, तो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 30 एंड 60। समझ आया आपको, नहीं समझ आया? मैंने क्या बोला आपको, 5 की टेबल लिखी, आपने 6 की टेबल वहां तक लिखी जहां पर दोनों में एक कॉमन मल्टीपल मिल गया। हमें सिर्फ 1 कॉमन मल्टीपल चाहिए होता है, उसके बाद जो कॉमन मल्टीपल्स आता है उसकी टेबल के हिसाब से बाकी कॉमन मल्टीपल्स निकल आते हैं। तो यहाँ हमको मिला 30, ठीक है। अब 32 जा 60, तो कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 30 एंड 60। नाउ बी 3 एंड 5, 3 की टेबल लिखी है आपने 30 तक, 5 की टेबल लिखी है आपने 30 तक, दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है, 30, तो सेकेंड कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 60। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, 2 एंड 7, 2 की टेबल 2 4 6 8 10 12 14, 7 की 7 14, दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या मिला आपको, 14, ठीक है। तो सेकेंड कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 20 डी। 6 एंड 3, 6 12 18 24, 3 की क्या हो जाएगा, 3 6 12 15 16, दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है, 6 एंड 12। ई 4 एंड 8, 4 की टेबल लिखी है आपने, 8 की लिखी, दोनों में कॉमन मल्टीपल्स क्या मिला आपको, पहला 8 और दूसरा क्या है, 16, जिसमें आपको डायरेक्टली 5 to 6 नंबर लिखने के बाद मिल रहा है। यू कैन शो एंड राइट। एफ 10 एंड 5, 10 की टेबल लिखी 10 20 30, 5 के 5 10 15 20 25 30, तो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 10 और दूसरा कौन सा है, 20। क्लियर हो गया आपको, वेरी नाइस। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ए 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, क्या 5 की टेबल में 30 आता है, यस इट्स ट्रू, 5 6 जा 30। बी 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, 8 की टेबल में 18 आता है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 18 नहीं आता है, सो ये फॉल्स हो जाएगा। सी पर देखते हैं, 7 इज ए मल्टीपल ऑफ 21, 7 इज ए मल्टीपल ऑफ 21, फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 21 इज द मल्टीपल ऑफ 7 होगा, 7 नहीं होगा क्योंकि 21 की टेबल में 7 नहीं आता है, 7 की टेबल में 21 आता है, फॉल्स हो जाएगा। 30 इज कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6, ट्रू हो जाएगा क्योंकि 5 6 या 30, 6 5 या 30। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। ए बिनोय एंड वृंदा आर होपिंग ऑन द नंबर टाइल्स, कुछ नंबर टाइल्स है उस पर दोनों होप कर रहे हैं। बिनोय होप्स ऑन एवरी थर्ड टाइल एंड वृंदा होप्स ऑन एवरी सेकेंड टाइल। बिनोय करता है थर्ड टाइल पे होप, वृंदा करती है सेकेंड टाइल पे। नेम द फर्स्ट 5 टाइल्स दैट दे विल बोथ होप ऑन टुगेदर। अब ये कह रहा है कि 5 टाइल्स के बारे में बताइए और नंबर्स को बताइए जिनमें दोनों ही होप करेंगे, मीन्स दे आर आस्किंग कॉमन मल्टीपल्स। क्लियर हुआ आपको, तो इसको सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व इट, सॉल्व विद मी। क्वेश्चन नंबर ए 7 का, बिनोय होप थर्ड टाइल, वृंदा होप सेकेंड टाइल, दे विल होप टुगेदर मीन्स 5 टाइम्स मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो 3 की टेबल लिखेंगे 3 6 12 15 18 21 24 27 30,
टू की टेबल लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। दोनों में कॉमन मल्टीपल निकालेंगे 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने लिखा 6 12 18। अब ये 6 की टेबल चल रही है तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ठीक है, 5 नंबर्स मिल गए आपको। सो दे विल होप फर्स्ट 5 टाइल्स टुगेदर, 6th टाइल पे, 12th टाइल पे, 18th टाइल पे, 24th टाइल पे, 30th टाइल पर होपिंग करेंगे विथ टुगेदर। क्वेश्चन नंबर बी को रीड आउट करेंगे। एन आइसक्रीम मेकर पुट्स नट एंड चोको चिप्स एज टॉपिंग ऑन द आइसक्रीम। क्या क्या रखता है? नट्स को रखता है, चोको चिप्स को रखता है टॉपिंग पे। इफ ही पुट्स नट्स ऑन एवरी थर्ड कोन, हर थर्ड कोन पे नट्स को रखता है, एंड चोको चिप्स ऑन एवरी 5th कोन, और 5th कोन पर वो चोको चिप्स रखता है। विच आर द फर्स्ट 3 कोन टू हैव बोथ नट्स एंड चोको चिप्स। जब यहाँ पर ऐसी कंडीशन होता है कि दोनों चीज़ें एक साथ मिलें, दोनों चीज़ें एक साथ मिले, इट्स मीन दे आर सेइंग अबाउट द कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पुट्स नट्स ऑन एवरी थर्ड कोन, पुट चिप्स ऑन एवरी 5th कोन। ठीक है, सो फर्स्ट 3 कोन्स विच हैव बोथ नट्स एंड चिप्स आर मल्टीपल ऑफ 3 टाइम, 3 कॉमन मल्टीपल्स। तो 3 की टेबल लिखेंगे, 5 की टेबल लिखेंगे, 3 6 12 15 18 21 24 27 30। 5 की लिखेंगे 5 10 15 20 25 30 35। तो देखिए यहाँ 15 मिल गया है, 30 मिल गया है। तो टेबल किसकी होनी चाहिए? 15 की। 15 2 जा 30, 3 जा 45। तो फर्स्ट 3 आइसक्रीम्स आर हो जाएंगी 15th 38th एंड 45 आइसक्रीम होगी, जिस पर दोनों साथ में मिलेंगे, चिप्स भी मिलेगा, चोको चिप्स, और क्या मिलेगा, नट भी मिलेंगे। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 6C इज फिनिश्ड। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर स्कूल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।